3 गुना बढ़ जाएगा। 15 है 1200 रुपये हेलमेट, 300 रुपये का जुर्माना, 15 है 4500 रुपये ले लीजिए। लेकिन क्या अचानक में ओवर स्पीड की जो लिमिट है आप उस पर 7000 रुपये का केस दे रहे हैं, जो पब्लिक के ऊपर भारी पड़ रहा है, उसके एवज में क्या आप उसको समझा रहे हैं कि इस एरिया में ठीक है? आपने बोल दिया कि हाँ आपका गाड़ी यहाँ से निकल रहा था, फलाना राजीव गांधी मोड़ से पास कर रहा था, इसीलिए आपकी स्पीड ज़्यादा थी, वहाँ पे पब्लिक कंजेस्टेड ज़्यादा होता है, तो इसीलिए हमने फ़ाइन किया। चलिए एक बार फाइन कर दिया, तो क्या वहाँ पे बोर्ड पहले से लगा के रखे हैं कि यहाँ से कोई भी गाड़ी गुजरेगी तो यहाँ से उस गाड़ी की स्पीड कम से कम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उस मोड़ से 1 किलोमीटर पहले आपको सूचित कर रहे हैं। 1 किलोमीटर पहले सूचित करिए, हो सकता है ब्रेक मार के वो कम करके धीरे से जाए, लेकिन इस तरीके का कोई बोर्ड लगा हुआ नहीं है। तो ई चालान असुविधा तो दे रहा है, लेकिन ये भी असुविधा दे रहा है कि हमें जानकारी नहीं है कि आपका सेंसर कहाँ लगा हुआ है, आपका सेंसर कहाँ लगा हुआ है। जो अधिकारी फाइन मार रहा है, हो सकता है कि वो दबाव में आकर जितना भी 1 महीने के अंदर में गाड़ी गुजरी है उस गाड़ी के ऊपर फाइन दे दे आपको, चाहे गलती हो किया हो या ना किया हो, किसको मालूम है कि 1 महीने पहले वो क्या किया था। तो सरकार से अनुरोध है, किसी भी सुविधा को डिजिटल करने से पहले उस सुविधा के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी ले लें कि उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उसका सुविधा क्या है, असुविधा क्या है। अगर आप इस तरीके की जानकारी नहीं लेंगे तो पब्लिक में आक्रोश बढ़ेगा, आप सरकार के प्रति नहीं, वहाँ के पुलिस के प्रति, वहाँ के ट्रैफिक विभाग के प्रति, जिसके चलते हो सकता है आए दिन झड़प हो, झगड़ा हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और जिसका जुर्माना भी पब्लिक को भरना पड़ेगा। तो सरकार से जनता के तरफ से अनुरोध है कि इस सुविधा को लागू आपने किया है, बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें थोड़ा सुधार करें, जिससे कि आम जनता को किसी भी प्रकार का असुविधा ना हो। अगर असुविधा हो तो उसका एक सटीक मार्ग निकले और वो ई चालान के इस बढ़ती हुई गंभीर समस्या से सलटने के लिए अपना बचाव भी अपने पास रखें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक आम आदमी के लिए 7000, 5000, 4000 का जुर्माना बहुत बड़ा बोझ होता है। आय तो बढ़ रही है, लेकिन आय के साथ साथ खर्च भी बढ़ रहा है। जितनी आय नहीं है उससे ज़्यादा खर्च है। अगर आप इन छोटी छोटी मुद्दों पे नज़र नहीं बनाएंगे, अगर किसी ने हेलमेट नहीं पहना है उस पर 5000 रुपये का जुर्माना हो और जुर्माना देने के बाद फिर वही जुर्माना डबल हो जाए, 10,000 रुपये का हो जाए, और आप उसे हेलमेट भी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो कृपया ये बताएं, जो फ़ाइन ले रहे हैं, ये जो फ़ाइन का शुल्क है, किस एवज में ले रहे हैं? कि वहाँ पे अधिकारी खड़ा है इसलिए, कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है इसलिए? अगर सीसीटीवी कैमरा का ही चार्ज आप ले रहे हैं तो 5000 करके कितने आदमियों से ले रहे हैं? सरकार को इसका विवरण देना चाहिए। अगर हेलमेट के ऊपर केस है तो आप उसे हेलमेट प्रोवाइड करें। अगर इंश्योरेंस के ऊपर केस है तो उसका स्पॉट इंश्योरेंस करके, संग स्पॉट इंश्योरेंस करिए, उसके ऊपर जुर्माना करिए जितने दिन से फेल है, उसके बाद उस गाड़ी को छोड़ दीजिए, जिससे कि आने वाले समय में फिर वो इंश्योरेंस पे केस नहीं खाएगा और उसको अपने भूल पे पछतावा होगा कि मैंने इंश्योरेंस नहीं कराया था, जिस कारण मुझे यह जुर्माना भरना पड़ा। लेकिन आपके 25,000 का अगर इंश्योरेंस है, 25,000 के एवज में नील 25,000 तो नहीं देना पड़ेगा उसे, जो जिस 25,000 का कोई वजह ही नहीं बनता है। आप एक इंश्योरेंस फेल हो गया तो आप 25,000 का जुर्माना कर दे रहे हैं, लेकिन उसके एवज में क्या दे रहे हैं? चालान। पैसा भरो तो गाड़ी तो नहीं, पैसा भरो तो आपको कागज मिलेगा, आरसी मिलेगा। ब्लैकमेल कर लिए, लेकिन क्या 25,000 के बदले में आपने उसे कुछ दिया? नहीं दिया। तो आप उसे इंश्योरेंस दीजिए,
6 महीना का दीजिए, 6 महीना का हम देते हैं, 6 महीना तक आपका कोई इंश्योरेंस नहीं इस पर वैलिड है, आपकी गाड़ी चल सकती है। और 6 महीने के बाद अगर इंश्योरेंस आपने नहीं कराया तो यह जुर्माना डबल हो जाएगा। पब्लिक भी सेटिस्फाई रहेगी कि हाँ, मैंने 6 महीना के लिए तो चलो गवर्नमेंट मेरे को यह सुविधा प्रदान कर दी है कि मुझे किसी भी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर मुझे फिर कराना होगा। तो इससे क्या होगा, उसके मन में सेटिस्फेक्शन रहेगा। लेकिन आप जो बिना मतलब का पैसा ले रहे हैं, जो राज्य सरकार पैसा ले रही है ट्रैफिक पुलिस या पुलिस के माध्यम से, कहीं ना कहीं वो गलत है। ई चालान पूरा का पूरा गलत है। या तो इस नियम को गवर्नमेंट सुधारे, नहीं तो जब ई चालान भेजे तो उस व्यक्ति को उस एरिया के मोटर व्हीकल में बुला के कहे कि आप आके अपनी सफाई दीजिए कि आपको ओवर स्पीड का जुर्माना क्यों ना दिया जाए, कि क्यों ना लिया जाए, आपसे ओवर स्पीड का जुर्माना क्यों ना लिया जाए। अगर उसको जानकारी है, आपने बोर्ड लगा के रखा है कि इस एरिया से 50 किलोमीटर के रफ्तार से गाड़ी जानी चाहिए, अगर उसने देखने के बाद भी उस एरिया को क्रॉस किया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो फाइन देना अनिवार्य है। मगर आपने कोई बोर्ड नहीं लगाया और रडार लगा दिया है, जिसको किसी की जानकारी नहीं है, उसके बाद आपने फाइन दिया है, तो यह सफाई आप भी दीजिए कि हमने आपके जानकारी में वहाँ पे ओवर स्पीड रडार नहीं लगाया था, जो डिटेक्ट करता है आपकी स्पीड को, और हमने आपको फाइन मार दिया। आपको भी ये सफाई देनी जरूरी है, क्योंकि जनता है, जनता आपसे सफाई मांग सकती है। तो कृपया इस असुविधा पे नज़र डालें और इसका कोई ना कोई उपाय निकालें, जिससे कि जनता भी खुश रहे, सरकार भी खुश रहे, ट्रैफिक विभाग भी खुश रहे, सब खुश रहे। नमस्कार।